एहतजाज करते हुए कराची प्रेस क्लब के बाहर हैं। दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 स्कूलों को हायर करने का, उन्हें लेने का जो अंदिया दिया है, सिंध के स्कूल संभालने नहीं जा रहे और वो मीरपुर खास और आज़ाद कश्मीर के स्कूलों की बात कर रहे हैं। ये हम इनसे जानेंगे जी आप क्या कहते हैं कि वज़ीर आला ने तो ये दावा भी किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के स्कूल लेंगे, और यहाँ के टीचर सरापा एहतजाज हैं, यहाँ के स्कूलों की खस्ताहाली आप बताएं जी। हम सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास असातिज़ा पूरे सिंध से हम मुसलसल आज 5वां दिन है एहतजाज पे बैठे हुए हैं। अफसोस की बात है कि वज़ीर आला सिंध की जो है वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री उनके पास खुद है, एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी नहीं है। एजुकेशन में इमरजेंसी लागू की हुई है, उसके बावजूद सिंध की तालीम तबाह है। सिंध के स्कूलों का हाल देखें, वाशरूम नहीं है, कोई सहूलतें नहीं है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन ये बातें कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर तक स्कूल हायर करने के लिए। अपने सिंध को तो आप संभालें, यहाँ के असातिज़ा को आप जो मेरिट पे हम आए हैं उनका हमें तो हक दिया जाए। 2014 में कराची रीजन को रेगुलर किया गया, बाकी जितने सिंध के अजला हैं आज तक वो अपने रेगुलाइजेशन के हक से महरूम हैं। हम मुसलसल यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है। तो असातिज़ा पर, नर्सिंग पर लाठीचार्ज जो है पुलिस की जानब से भी वो हुए हैं, लेकिन इस सवाल से आप क्या कहेंगे कि आपका किस हद तक यहाँ आपका जो एहतजाज है जारी रहेगा, आपके मुतालबात क्या और अगला लाएअमल क्या है? हमारा जी सिर्फ एक ही मुतालबा है हमारा कि हमें कन्फर्मेशन किया जाए, हमारी कन्फर्मेशन की जाए, क्योंकि हम मुसलसल 10 साल से पूरे सिंध में हम पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारा हक है। बाकी एहतजाज की बात है तो वो एहतजाज हमारा धरना भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता। जी, जैसा कि इनका कहना ये है कि जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता हमारा एहतजाज। नदीम शहजाद हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस